एक जमाना था कांग्रेस में ब्राह्मण समुदाय का बोलबाला था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद तो देश और प्रदेशों का नेतृत्व ज्यादातर ब्राह्मण नेताओं के हाथ में ही रहा। मुख्यमंत्री पद पर तो इस समुदाय का जैसे एकाधिकार सा हो गया था। शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री से ही करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भले ही आधुनिक और सेक्युलर सोच के मालिक थे, पर इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि वे एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। लाल बहादुर शास्त्री के छोटे से कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो सन 1996 तक कांग्रेस में प्रधानमंत्री का पद किसी न किसी ब्राह्मण नेता की झोली में ही आता रहा। मुख्यमंत्री तो बेशुमार हैं जो ब्राह्मण थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ ब्राह्मण नेताओं का पूर्ण वर्चस्व रहा। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत को बनाया था। उसके बाद सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी जैसे ब्राह्मण नेता इस सबसे अहम सूबे के सीएम बने। देश के बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति रही। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या राजस्थान की, कांग्रेस ने हमेशा कद्दावर ब्राह्मण नेता दिया। पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे का बोलबाला रहा तो राजस्थान में हरिदेव जोशी का, मध्य प्रदेश में श्यामचरण शुक्ला, हरियाणा में भगवत दयाल शर्मा, बिहार में जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण चेहरा रहे। पूरे देश के सभी राज्यों की अगर बात करें तो ये सूची काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन बात अगर पर्वतीय प्रदेश हिमाचल की करें तो यहाँ कांग्रेस कभी भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। हालांकि प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम किरदार निभाता रहा। दरअसल हिमाचल प्रदेश को अब तक केवल एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है, वो है शांता कुमार, जिन्हें पहली बार आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने और फिर बाद में भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। इसके अतिरिक्त वाईएस परमार से लेकर जयराम ठाकुर तक प्रदेश की बागडोर राजपूत नेताओं के हाथ ही में रही। लेकिन इस बार हालात बदल सकते हैं। लंबे अंतराल के बाद किसी ब्राह्मण नेता के सीएम बनने की संभावनाएं हैं। 8 दिसंबर को यदि कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए अगर किसी की सबसे तगड़ी दावेदारी होगी तो वो निश्चित तौर पर हरोली से लगातार 5वीं बार विधायक बनने वाले मुकेश अग्निहोत्री की होगी। वैसे कहने को तो करीब दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश का अगला सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का नाम इनमें सबसे ऊपर है। सबसे अहम बात यह है कि सीएम के ओहदे के लिए दावेदारी पेश करने वाले सभी नेताओं में वही एकमात्र ब्राह्मण नेता हैं। एक नहीं, ऐसे अनेकों कारण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर ऊना जिले का ये ब्राह्मण नेता ही विराजमान होगा। सबसे अहम कारण कोई और नहीं, इनकी वरिष्ठता ही है। अग्निहोत्री न सिर्फ सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का अनुभव रखते हैं, मंत्री रहने का और पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष रहने का अवसर भी उन्हें मिला है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कोई अन्य नेता मुकेश अग्निहोत्री जितना अनुभवी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनका ब्राह्मण होना और साथ ही लोअर हिमाचल से संबंधित होना। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मणों, अनुसूचित जातियों और मुस्लिम समुदाय पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे ये तीनों बुनियादें कमजोर होती चली गई। ऐसे में एक ब्राह्मण को हिमाचल प्रदेश की कुर्सी पर बिठाकर कांग्रेस देश भर के ब्राह्मण समुदाय को एक संदेश दे सकती है। मुकेश अग्निहोत्री यदि हिमाचल के सीएम बनते हैं तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मई 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस में मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री का संबंध हिमाचल प्रदेश के उस इलाके से है जो पंजाब की सीमा के साथ सटा है। काफी हद तक मैदानी इलाका है और लोअर हिमाचल कहलाता है। कांग्रेस ने कभी भी इस इलाके के नेता को सीएम नहीं बनाया। यही वो इलाका है जहां भाजपा रवायती तौर पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। मुकेश अग्निहोत्री अगर सीएम बनते हैं तो इस क्षेत्र में भी कांग्रेस को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। एक और फैक्टर जो मुकेश अग्निहोत्री को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है वो है जेपी नड्डा फैक्टर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर से हैं और ब्राह्मण हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ब्राह्मण को सीएम बनाकर कांग्रेस इस फैक्टर को भी परास्त कर सकती है। फिलहाल सभी को 8 दिसंबर का इंतजार है।